Numerical 4. A 0.4 kg ball traveling with the speed of 15 meter per second strikes a rigid wall and rebounds elastically, यानी कोई एनर्जी लूज़ नहीं होती. If the ball is in contact with the wall for 0.045 seconds, what is the momentum imparted to the wall and the average force exerted on the wall? ये न्यूमेरिकल यूट्यूब पे लोगों ने सॉल्व तो किया हुआ है, लेकिन फार्मूला स्टार्ट कैसे किया है वो लोगों ने नहीं समझाया. मैं वो भी आपको समझाऊंगा. गिवन हमारे पे क्या है, मास ऑफ बॉल 0.4 kg, स्पीड ऑफ बॉल 15 मीटर पर सेकंड, टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द वॉल डेल्टा टी 0.045 सेकंड, मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल डेल्टा पी जो वॉल को दिया है वो मालूम करना है, और एवरेज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल एफ मालूम करनी है. सोल्यूशन की तरफ आते हैं और ये पहला पार्ट है. ये आप देख सकते हैं वॉल है. टू फाइंड मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल वी नीड टू डिटर्मिन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ड्यूरिंग कोलिजन. तो बॉल है वो जा रही है किस मोमेंटम के साथ, पहले वो मालूम करते हैं. इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल क्या होगा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. मास है 0.4 और इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड. तो ये जिस मोमेंटम से जा रहा है वो है 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. जब टकरा के आएगा तो वही नेगेटिव हो जाएगा, -6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगी, -6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि रिबाउंड्स इलास्टिकली, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता. अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, यानी -6 में से माइनस कर देंगे +6 को, तो -6 और -6 हो जाएगा -12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल. अब यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, इन दोनों का सम जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहते हैं. तो इससे हमें पता चला कि हमें चूँकि चाहिए क्या, मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल. ठीक है, बॉल का मोमेंटम हमें पता लग गया था, तो मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल. ठीक है, ये वो चीज़ है जो कि लोग समझा नहीं पाते. तो ये अगर आपको समझ आ गई तो अब इसमें आपने वैल्यूज़ पुट इन कर लेनी है. माइनस फार्मूले का ये, और डेल्टा पी ऑफ बॉल क्या निकाला था हम लोगों ने, -12. तो माइनस और -12 हो जाएगा 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ये है पार्ट 1 का आंसर, मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल. अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, एवरेज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल. तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए. एवरेज फोर्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम टू द चेंज इन टाइम. ये फार्मूला आया कैसे, मैं इसका हल्का सा आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक दफ़ा सॉल्व कर लें. चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला है यहाँ पे 12, और टाइम हमें गिवन था 0.045. तो 12 डिवाइड बाई 0.045 से हमारा आंसर आ जाता है 266.7 न्यूटन. ये है एवरेज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल. अब ये फार्मूला आया कैसे है, ये हल्का सा देख लें ताकि याद रहे, अगर पेपर में आपको भूल जाए. तो फार्मूला जो एवरेज फोर्स का है एफ हम लोग लिखते हैं उसको. अब इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है, जे इज़ इक्वल टू डेल्टा पी. और इम्पल्स का ही दूसरा फार्मूला आपको पता है फोर्स इंटू डेल्टा टी, के फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है. अब ये देखिए, ये और ये दोनों जे के बराबर हैं या इम्पल्स के बराबर हैं, तो इन दोनों को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं. तो डेल्टा पी इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी हम लोगों ने लिख लिया. अब अगर इसमें से फोर्स निकालनी हो यानी एवरेज फोर्स, तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये एवरेज फोर्स निकल आएगी. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें.